चल गया ना, आप लेके गिर जाएगा, तो रसीद काट देंगे, आप बदल ले जाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। और फर्स्ट इंडिया आज आपको बता रहा है कैसे हो रहा है कोटा में खून का खेल। इस बात का खुलासा हमने कल भी किया, आज भी ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे खून का खेल कोटा में जारी है। और इसके जड़ तक पहुंचने के बाद अब हम तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से भी जवाब मांग रहे हैं। हिम्मत सिंह जी डीएसपी हैं कोटा से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। हिम्मत सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। कोटा की तस्वीरें हम बता रहे हैं किस तरह से जेके लोन अस्पताल के बाहर ये खून का खेल जारी है, खरीद फरोख्त इसकी होती है, हम ये जानना चाहते हैं। हमने इससे पहले बात की तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से, चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि वो भी कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस के नाते पुलिस के पक्ष के तौर पर जानना चाहते हैं आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन तस्वीरों के दिखाए जाने के बाद। नहीं, अगर ऐसी कोई जानकारी आएगी इसका हम गोपनीय तरीके से एक मुखबिर के हिसाब से भी तैयारी की जानकारी ले लेंगे। अगर इस टाइप के कोई गोरख धंधा किस टाइप का हो रहा है कोई बात है तो उसको अवश्य कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल डीएसपी साहब, इस वक्त आपके हाथ में पूरा दारोमदार है कोटा को लेकर, वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर। नहीं, मैं तो आप जेके लोन हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो जेके लोन हॉस्पिटल नयापुरा थाना परिसर में है और इसमें यहाँ पर अगर ऐसी कोई बात हो रही है और मेरे जानकारी में है, मैं विशेष रूप से इसमें जानकारी करवाऊंगा। जानकारी अगर आई तो मैं अवश्य कार्रवाई करवाएंगे। हिम्मत सिंह जी, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। ये हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूरा स्टिंग ऑपरेशन हमने जो कल से दिखाना शुरू किया वो आज जाकर के हम पूरा कर रहे हैं। तो ये स्टिंग ऑपरेशन पूरी कहानी अपने आप में बयां कर रहा है। और अंत में हम आपको ये भी बताएं कि 2 पुलिसकर्मी जो आपके हैं कांस्टेबल्स, उनको भी हमने इस बात की जानकारी दी, उनके सामने ये बात हुई कि किस तरह से खून का खेल चल रहा है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि मेरे जो पुलिस चौकी एमबीएस हॉस्पिटल में जो चौकी है उससे भी मैं बात करते हुए जानकारी में लेके और इस मामले में क्या जो बात है जो भी अवश्य कार्रवाई करेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बिल्कुल शुक्रिया हिम्मत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए। आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। हिम्मत सिंह जी डीएसपी साहब हमारे साथ जुड़े, उनका यह कहना था कि तुरंत कार्रवाई, मुकम्मल कार्रवाई उनकी तरफ से की जाएगी और कोशिश हमारी भी ये है कि खून के सौदागर बेनकाब जो हमने किए हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे साथ लगातार शाकिर जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा आगे की कहानी हम आपको बता दें, क्योंकि जब हमने बात इस दलाल से आगे की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे करने शुरू कर दिए। इसके बाद उस दलाल ने हमको बताया कि कोटा में कई ब्लड बैंक्स हैं और उन सब की इसमें मिलीभगत है। यही नहीं, कोटा में ब्लड नहीं मिलने पर बाहर वो जाता है, बूंदी, बारा, झालावाड़ से भी खून की व्यवस्था वो कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा इनका नेटवर्क है। सबसे बड़ी बात ये पता चली कि पुलिस को भी समय समय पर पैसा पहुंचाया जाता है और तब जाकर इनका ये गोरख धंधा चल पाता है। जैसे अभी वहाँ तो मिल गया कोटा ब्लड बैंक में, तो कोटा ब्लड बैंक में नहीं मिले तो फिर दूसरा से कराएंगे। कहाँ किस बात से कराएंगे? क्या है, पुलिस वाले तो कर देते होंगे, आपकी भी हेल्प किया है कभी ना कभी तो देते ना यार, मेहनत देता हूँ, महीने के महीने देते, पैसे देने पड़ते हैं। तभी तो काम होता है। देखो यार, थाने पे चौकी पे थाने में दोनों पे जाते। थानों तक पैसा पहुंचता है। पूरी तरह से सौदा तय होने के बाद में इसने उसी दलाल को फिर से आगे फोन लगाया जो सामने नहीं आकर ब्लड बैंक से खून की व्यवस्था कर रहा था। आधे घंटे बाद उसने हमें कोटा ब्लड बैंक जाने को कहा। फिर क्या हुआ सुनिए। ठीक है, मैं भेज दूंगा जो बाहर से बात करें। ये नंबर याद है ना आपको? याद तो रहना। हाँ ठीक है ना, ब्लड बैंक जाओगे, जाते फ़ोन कर लेना इनको, फ़ोन करते हो क्या कहते हैं, अंदर चल जाना, सैंपल पर चलेगा काम। ठीक है ना? ये मिलेंगे क्या हमें बाहर? और शाकिर मेरे सहयोगी जुड़े हुए लगातार मेरे साथ। शाकिर, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो कहानी अब परत दर परत खुलती जा रही है, उससे अब इस बात का तो पूरा खुलासा हो गया कि किस तरह से ये बाहर बैठा दलाल अंदर के लोगों के संपर्क में और पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि आपको जितना खून चाहिए, चाहे 50 यूनिट चाहिए, वो मैं आपको दिला दूंगा। और अंदर उसने बात भी की।
बिल्कुल राहुल, जिस तरह से बात की हमने और मुख्य ने पूरा हमको एश्योर कर दिया है तो उस पर क्योंकि उनका ये रोजमर्रा का काम है। उसने आते ही ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने लगा कि कौन सा यूनिट चाहिए, कितना यूनिट चाहिए, कितना पैसा लगेगा। और फिर उसने एक दो लगातार उसने फोन लगाया जहाँ से उसको वो व्यवस्था करवानी होती है, जहाँ उसका व्यवस्था की बात हो गई और जहाँ से उसको लग गया कि यहाँ से अभी उपलब्ध हो जाएगा, तो फिर उन्होंने वो अपनी जो है सिर्फ उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ पैसे पे आ गया कि आप मुझे पैसे दे जाइए और जहाँ फला बैंक में चले जाइए, कोटा ब्लड बैंक चले जाइए और वहाँ से ब्लड ले लीजिए। जी राहुल, बिल्कुल शाकिर, पूरी तरह से जो तकनीकी ज्ञान खून को लेकर होता है, कई सारे पैमाने होते हैं, कई सारी बातें होती है जो टेक्निकल होती हैं खून देने या लेते समय, जो पढ़े लिखे लोगों को पता होती है, जो इस बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन इसे भी पूरी तरह से इल्म था, एहसास था कि आखिर ये सब चीजें की कैसे जानी है, टेक्निकल नॉलेज भी इसे पूरी थी। जी बिल्कुल, लगातार जब हमने उसको ये दबाव बनाया कि हम ब्लड सैंपल नहीं ला पाए हैं, हम शाकिर माफी चाहूंगा, आपको यहाँ मैं बीच में रोक रहा हूँ। प्रहलाद गुंजल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनसे बात करते हैं। गुंजल साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये हम पर्दाफाश कर रहे हैं कोटा में किस तरह से जेके लोन अस्पताल, एमडी अस्पताल के बाहर खून का खेल होता है, खून की खरीद फरोख्त होती है। आपके संज्ञान में ये जानकारी ला रहे हैं, हमारे पास स्टिंग ऑपरेशन है, पूरी जानकारी है। ये अगर आपके संज्ञान में मामला आता है तो हम ये जानना चाहते हैं आपकी तरफ से किस तरह का काम हम देख पाएंगे। अगर इस प्रकार की कोई भी हरकत हो रही है जिसमें खून का व्यापार हो रहा है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर संभव जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी। और मैं समझता हूँ कि कोटा ब्लड बैंक इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद ने ब्लड बैंक के साथ मेरे एक प्रतिनिधि में ब्रजेश शर्मा नीटू को अधिकृत रूप से जोड़ रखा है। वहाँ ब्लड कम पड़ता है तो वो डोनेशन कैंप कराकर पूर्ति करवाते हैं और लोगों की लगातार सेवा करते हैं। कहीं बाहर ये चल रहा है और ऊपर ही ऊपर कोई सौदेबाजी हो रही है तो पुलिस को भी कहेंगे कि इस पे सख्ती बरते, हॉस्पिटल प्रशासन को भी कहेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग करें। बिल्कुल, क्योंकि गुंजल साहब, जो दलाल हमारे सामने बात कर रहा है उसने इस बात को कैमरे के सामने स्वीकारा कि आप एक पर्ची कटाइए, ये पर्ची लेकर के आप कोटा ब्लड बैंक में जाइए, क्योंकि उसका कहना था जेके लोन में ये ब्लड उपलब्ध नहीं है, आप कोटा ब्लड बैंक में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा, मैंने बात कर ली है। कोटा ब्लड बैंक प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक में क्या हो रहा है ये हमारे अधिकार क्षेत्र का नहीं। मैं एमबीएस की जो सरकारी ब्लड बैंक है हमारा, उसमें तो निश्चित रूप से मैंने एक प्रतिनिधि हमारा लगा रखा है। वहाँ का स्टाफ जब कभी ब्लड की कमी होती है तो आपस में संवाद रहता है, कैंप करते रहते हैं। जरूरतमंद के लिए कोई मेरे पास भी सीधा फोन आता है तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई इसकी व्यवस्था करिए। बिल्कुल गुंजल साहब, ब्लड बैंक तो प्राइवेट बैंक है साहब। गुंजल साहब, कार्रवाई आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत संक्षेप में? नहीं, प्राइवेट बैंक पे तो हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं साहब? नहीं, गवर्नमेंट वाले जेके लोन और एमडीएस की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट वाली जो ब्लड बैंक है उसमें अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कल खुद इसको व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। आपका जो ये है प्रसंज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद, पर मुझे थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है कि कोटा ब्लड बैंक में ऐसा होता होगा। बिल्कुल प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने कार्रवाई का हमें भरोसा दिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रहलाद गुंजल साहब विधायक हमारे साथ जुड़े, उनका कहना था कि उनकी जानकारी में ये बात अब आई है और वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे, लेकिन तस्वीर अभी पूरी आपके सामने आना बाकी है। इस दलाल से जब हम आगे बात कर रहे थे तो हमारी टीम से ब्लड की रकम उसने पहले ही वसूल कर ली। कैमरे के सामने इस दलाल ने पूरे 1800 रुपए गिन कर लिए और कहने लगा बड़ी मुश्किल से आपका काम वो करवा पाया है, यानी कि उसको काम करवाने में मुश्किलात हुई है। अभी 1700 ही कह रहे आपकी बात मानी मैंने, क्योंकि बड़ी मुश्किल से है आपका काम। आपका काम बड़ी मुश्किल से है हमारे थोड़े 150 में हमारे बचते बच्चे की कसम, मेरे बच्चे की कसम का आप सैंपल पर्चा ले लेना पेशेंट से। ब्लड बैंक, कोटा ब्लड बैंक जानते हो ना, जानते हो, वहाँ बाहर निकल के ये नंबर दे दिए मेरे, होने वाला ही है ना। हाँ वही है, जो कहते ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, उससे बात हुई थी ना विनोद जी से, वो खुद करा देगा अंदर, है ना।
आगे सौदेबाजी हम तय नहीं करना चाहते थे। दलाल से जब हमने पैसे वापस मांगे तो उसने आनाकानी की, लेकिन फिर वापस रुपए देने में 500 रुपए काट कर देने पर वो राजी हो गया। लेकिन इसने इस बार जगह अपनी ही चुनी और हमें वहां बुलाया जहां उसकी मर्जी थी। खैर, इस दौरान हमने भी गश्त कर रहे 2 पुलिसकर्मियों को पूरे मामले में जानकारी दी, पूरी बात बताई और दोनों पुलिस के जवानों को अपने साथ ले लिया। फिर क्या हुआ ये जरा समझिए। है? क्या करता है? क्या करता है? हैं? क्या करता है? 1 मिनट रुक, 1 मिनट। नाम क्या है? कहाँ रहता है? तो खून के खेल के काले सच को हमने आपके सामने रखा और ये उम्मीद करते हैं कि अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। इस बीच एक और फर्स्ट इंडिया की मुहिम है। धूम्रपान और तंबाकू का किसी भी रूप में प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपनी आयु को 10 साल कम कर लेता है। इससे न केवल उम्र कम होती है बल्कि बची हुई जिंदगी कई रोगों से ग्रसित हो जाती है। सिगरेट और बीड़ी पीने वाला या तो जल्द मौत की गोद में समा जाता है या फिर नरक सी जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर हो जाता है। इसलिए इस नशे के खिलाफ फर्स्ट इंडिया की टीम टोबैको भारत छोड़ो मुहिम चला रही है। 31 मई को एक रैली हम आयोजित करने जा रहे हैं। जवाहर सर्किल से शाम 4:30 बजे ये रैली शुरू होगी और गौरव टावर्स पे जाकर के खत्म होगी। इसमें शामिल होकर आप भी फर्स्ट इंडिया की इस मुहिम में अपना सहयोग दे सकते हैं क्योंकि हर जिंदगी कीमती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों को हर पल अपडेट होकर देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर। नमस्कार।